चलिए स्टूडेंट, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.5 आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। सबसे पहले पता करना है कि किसका अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। अब आगे कहता है कि अद्वितीय हल के स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करें, यानी कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसको वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो चलिए, पहला में 4 गो प्रश्न है। पहला देखिए, तो पहला का पहला, माना कि दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण पहला मान लिया और ये दूसरा मान लिया। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्या करते हैं कि लिखेंगे a1 तो x के बगल वाला पहला समीकरण में, तो a1 1 है। b1 तो b1 माइनस 3 है। c1 तो c1 हो जाएगा माइनस 3। अब a2 दूसरा समीकरण में 3 b2 माइनस 9 c2 माइनस 2 है। इस प्रकार है। तो a1 बटे a2 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1 बटे 3। b1 बटा b2 निकाल लीजिए, तो माइनस 3 बटा माइनस 9, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, और 3 3 आई 9, 1 बटे 3। c1 बटा c2 माइनस 3 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 3 बटे 2 आया। तो अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, ये भी 1 बटे 3 है और ये भी 1 बटे 3 है, यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, काहे कि 2 बटे 3 है। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, जब कोई हल नहीं है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, यही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब अद्वितीय हल आएगा तब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो पहला बन गया है। अब दूसरा देखिए क्या है, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा प्रश्न देख लीजिए। अब दूसरा है, माना कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, तो लिख लेंगे 5 को इधर ला लेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। और अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8 को इधर ले आइए, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण दूसरा हो गया। तो अब इसको a1 कितना होगा, तो पहला समीकरण में तो 2, b1 कितना है 1, c1 बच गया अब माइनस 5, a2 3, b2 2, c2 ये माइनस है स्टूडेंट, c2 हो जाएगा माइनस 8। चलिए तो निकाल लीजिए अब, a1 बटे a2 2 बटे 3, b1 बटे b2
1/2 C1/C2 -5/-8, तो ये कट गया, तो यानी कि 5/8 बचा। आया क्या? कोई बराबर नहीं है। देखिए A1/A2 2/3 है, B1/B2 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो जैसे ही पहला बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब तीसरा को नहीं लिखते, माने C1/C2 को नहीं लिखते, यहीं पे आ गया। इसी कंडीशन में जो है हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण का हल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक हल है। अब इसका अद्वितीय है तो कहता है वज्र गुणन विधि से अब इसको हल निकालिए। तो देखिएगा वज्र गुणन से अब इसको क्या करना है? हल करना है। तो कैसे अब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे? तो इधर मिटाते हैं और इसका जो है इधर बनाते हैं। चलिए, तो अब लिखेंगे इसलिए वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि से ई क्या कहता है? तो पहले अब देखिए समीकरण में पहले एक्स है, फिर वाई है और फिर अंक है। तो पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं और अंक के बदला में हमेशा एक लिखते हैं। ठीक है, चाहे अंक जितना भी हो उससे हमको उसको नहीं देख के चलना है। तो अब एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया और एक लिख दिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है इस पर अब थोड़ा सा विचार कर लीजिए। तो अब आगे करना है कि प्लस में रहता है, ई माइनस में रहता है, फिर प्लस रहता है। ये क्लियर? ये प्लस में रहता है, माइनस में रहता है, प्लस में रहता है। अब नीचे जो है यहां बराबर दे देते हैं बीच में। अब नीचे क्या लिखाएगा? तो देखिए अब एक्स के नीचे लिखना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑफ कर लेते हैं। और इसमें क्रॉस मल्टीपल होता है, इसमें इससे और इसमें इससे, तो इसमें इससे और इसमें इससे गुना करके और बीच में माइनस लिखते हैं। तो इसमें इससे गुना करेंगे यानी कि 1 गुना -8। अब इधर से तो 2 गुना -5 और बीच में माइनस। चलिए कि ये एक्स के नीचे लिख दिए। अब वाई के नीचे लिखना है तो बीच में इसको ऑफ कर लेंगे। अब इससे इसमें मल्टीपल और इससे इसमें मल्टीपल और बीच में माइनस। तो 2 गुना -8, 2 गुना -8 और फिर 3 गुना -5। देखिए गुना इनटू का मतलब भी गुना होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां पर बीच में क्या लिखना है? माइनस लिखना है। अब फिर अब एक के नीचे तो तीसरा को मूंद लेंगे। अब यहां पर इतना गुना इतना, इतना गुना इतना लिखेंगे। तो 2 गुना 2 और 3 गुना 1 और बीच में माइनस। चलिए ये वज्र गुणन से हो गया। तो अब आगे देखिएगा तो x बटा, अब एक में -8 से तो -8, ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -y बटा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15 तो +15, 1/4 और -3, 2 दूना 4 और 1 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x/2 -y/-1 और 1/1, ये माइनस माइनस कट गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? तो 2 चला जाएगा लास्ट वाला के ऊपर में, तो 2/1 बराबर 2 आंसर हो गया। और y बराबर क्या हो जाएगा? तो y के नीचे वाला जो है वो चला जाएगा यहां, तो कितना हो जाएगा? 1/1 बराबर 1 आंसर। यदि यहां 2 रहेगा या 3 रहेगा तो वो चला जाएगा यहां उतना बटा
एक आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से वज्र गुणन विधि से ये दूसरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न में। अब तीसरा में क्या कह रहा है, अब इस पर गौर कीजिए। पहला के तीसरा जो है, अब उसको देखिए कि कैसे वो बनेगा। पहला का तीसरा सॉल्व। माना कि अब इसमें है समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 20। तो 20 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण पहला। अब क्या है दूसरा, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40 दिया है। 40 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, समीकरण दूसरा। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं, तब बतलाइए कि a1 क्या हो जाएगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा -5, c1 बराबर हो जाएगा -20। अब a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। तब निकाल लेंगे a1 बटा a2, तो 3/6, तो 3 दूना 6, तो ये आ गया 1/2, ये निकल गया। अब b1 बटा b2 निकाल लीजिए। b1 बटा b2 बराबर -5 -10 बटा -10, तो 5 दूना 10, 1/2 हो गया। अब c1 बटे c2 तो हो जाएगा कितना -20 बटे -40, तो ये कट गया, 20 दूना 40, 1/2 हो गया। तब क्या आया, तो देखिए a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 1/2, तीनों बराबर। तो लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए समीकरण का हल अनेक होगा, अनेक होगा। अब जब समीकरण का हल अनेक होगा तो इसको भी वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। तो अब चलते हैं पहला के चौथा प्रश्न में, ये भी बन गया तीसरा, ठीक ना। अब चलते हैं चौथा में। पहला का चौथा प्रश्न सॉल्व। माना कि, अब इसमें देखिए कि क्या समीकरण दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, -7 है बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। और दिया हुआ है 3x माइनस 3y -15 बराबर 0, समीकरण दूसरा। चलिए यही है। अब हल करते हैं इसमें, तो a1 हो जाएगा कितना 1, b1 हो जाएगा -3, c1 -7, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 कितना हो जाएगा -15। तो निकाल लीजिए। इसलिए a1 बटा a2 तो 1/3, b1 बटा b2 -3 बटा -3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 एकम
3 तो 1 आया, C1 बटा C2 तो -7 बटे -15, माइनस माइनस कट गया, 7/15 आया। तो देखिए A1 बटा A2 1/3 और B1 बटा B2 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो तीसरा लिखते नहीं है, पहला कटा तो तीसरा नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो बराबर हो या ना हो, दोनों कंडीशन में जो है अद्वितीय हल होगा। तो अब लिखेंगे कि इसलिए समीकरण का हल अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कि एक और केवल एक हल है। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो इसलिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से अब क्या कैसे बनाएंगे, तो अभी तुरंत हमने बनाया था, अब इधर मिटाते हैं स्टूडेंट, उसको सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फिर लिखेंगे x y 1 बराबर लिख दिए, बराबर दे दिए। अब पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्लियर। अब चलिए, x के नीचे लिखना है तो इसको ऑफ कर लेना है, इसमें मल्टीपल करना है। तो -3 गुना माइनस कितना 15, -3 गुना -15। अब इसके बाद यहां से इधर से ना, तो -3 गुना -7 लिख दिए और बीच में माइनस लिख देना है। अब क्या करना है, y के नीचे लिखना है, तो y वाला को ऑफ कर लेना है, अब इससे मल्टीपल। तो 1 गुना -15 और फिर 3 गुना -7 और बीच में माइनस। अब चलिए लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ऑफ कर लीजिए, अब इधर मल्टीपल। तो 1 गुना -3 और 3 गुना -3 और बीच में माइनस, ऐसे कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बटा, देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 में 15 से 15 तिहाई 45, माइनस माइनस प्लस, अभी माइनस रह जाएगा। और यहां देखिए 3 में 7 से, तो 70 21 माइनस y। अब 15 में 1 से गुना करेंगे तो -15 माइनस लगा हुआ था, और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 70 21 1, यहां पर -3 और 3 तिहाई 9 प्लस में हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, x बटा, अब यहां घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, माइनस y बटा, अब यहां घटाइए, तो 21 में से 15 घटाइएगा तो आएगा क्या 6। अब इसके बाद 1 बटे, यहां भी 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि x बटा 24 बराबर y बटा, ये माइनस को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर 1 बटा 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर, तो x के नीचे वाला लास्ट के ऊपर, तो 24 बटे 6, तो 6 चौको 24 आंसर आ गया। और y बराबर हो जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा, तो -6 बटा -6, तो माइनस माइनस कट गया, और 6 एकम 6 आ गया क्या 1। अब यदि मान लीजिए कि ऐसा आंसर चेक करना चाहते हैं, तो कोई एक समीकरण में रख करके देख लीजिए, x बराबर 4 और y बराबर 1 एकरा में रखिए, तो x बराबर 4 रखना है, तो ये 4 हो गया, और यहां पर 1 रखना है ना, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए
थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर जो है देखिए माइनस नीचे नहीं था इसमें, इसलिए ये माइनस रहेगा और ये -1 होगा, यानी कि y बराबर क्या चीज देखिए अभी माइनस अति हो गया था तो -1 होगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि x बराबर 4 और y बराबर -1 रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा 4 और ये -1 रखिएगा तो ये -1 में 3 से गुना कीजिएगा तो +3 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और -7 कट के 0 हो जाएगा, यानी कि बनाया हुआ मैथ सही है। थोड़ा सा ये अभी देखिए माइनस, चूंकि इधर से बोर्ड चमकने लगता है और नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो जब कभी जो है सो माइनस जो है सो माइनस प्लस थोड़ा सा ये छूट जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए बनाने का तरीका यही है, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन धीरे धीरे आप लोग मजबूत कीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से पहला जो है आपका समाप्त हो गया, आप दूसरा में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा का पहला प्रश्न कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इक्वेशन इस प्रकार से दिया हुआ है, कहता है कि ए और बी का मान निकालना है और इसका हल अनेक होना चाहिए। तो चलिए इसमें पहले लिखते हैं A1 क्या हो जाएगा 2, B1 3, C1, तो देखिए C1 को इधर ला करके लिखते हैं तो इधर +7 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -7 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद A2 कितना है, तो A2 x के बगल वाला A माइनस B है, B2 कितना है तो y के बगल वाला A प्लस B है, और C2 कितना है तो देखिए इस सब C2 में है लेकिन इधर ला के लिखेंगे, यानी कि -3A प्लस B -2 इतना C2 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए लिखें, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए, तो अब कहता है कि चूंकि समीकरण का हल अनेक है। अब समीकरण का हल क्या है, अनेक है, तो अनेक हल होने के कंडीशन में आप जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है, तीनों बराबर होता है जब हल अनेक होता है। तो तीनों जब बराबर होता है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान यहां से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो A1 2 बटा A2 A माइनस B बराबर B1 3 B2 A प्लस B C2 -7 सॉरी C1 -7 और C2 नीचे लिखाएगा -3A प्लस B -2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहां पर ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर लेके चलते हैं, फिर ये दोनों बराबर लेकर चलेंगे, तो पहले ये दोनों बराबर लेके चलेंगे, तो लिखेंगे यदि 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इधर से 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B, अब दोनों को इधर ले आ जाइए, तो हो जाएगा 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B बराबर इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो अब देखिए, तो 3A में से 2A चला जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा, माइनस 3B और माइनस 2B, तो -5B हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया समीकरण तीसरा, क्योंकि पहला और दूसरा यहां है,
तो ये तीसरा समीकरण ले लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर लेके चल दिए हैं, अब ये दोनों बराबर लेके चलेंगे। तो अब लिखेंगे फिर यहां यदि, अब ये दोनों को, तो 3/a - a+b है ना, a+b बराबर 7/7 क्या 3a+b-2। अब इसमें गुना कर लीजिए, तो इधर से गुना कीजिए, क्या होगा, तो 3×3 9a+3b माइनस 3×2 6 और इधर से तो 7a+7b, तो हो जाएगा 9a+3b, ये 6 को उधर ले जाएंगे, इन दोनों को इधर ले आइए, तो -7a - 7b बराबर 6। तो 9 में से 9a में से 7a गया तो 2a बच जाएगा। अब 7b में से 3b जाएगा तो -4b बचेगा बराबर 6 ना। तो अब देखिए 2 से सब कट रहा है तो भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा 8 - 2b बराबर 3 इन इक्वेशन 4। अब ये दोनों को हल करके और क्या करना है, ए बी का मान निकाल लेना है। तो ये दोनों को चाहे जो विधि से हल कीजिए, विलोपन से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से हल कीजिए या वज्र गुणन से हल कीजिए या तुलनात्मक से हल कीजिए, ये चारों में से कोई विधि से हल करेंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं कि हम लुप्तीकरण ही यूज करते हैं, विलोपन विधि। तो हो जाएगा समीकरण क्या चीज, तीसरा माइनस चौथा से घटाएंगे तो ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a-5b बराबर 0 तीसरा समीकरण और a-2b बराबर 3 ये हो गया समीकरण चौथा। घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट गया तो यहां पर -3b बराबर -3, तो b बराबर -3/-3, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, b का वैल्यू 1 आ गया। अब b का वैल्यू 1 आ गया तो समीकरण पहला में b के जगह पर 1 रख दीजिए, तो लिखेंगे क्या चीज, समीकरण पहला में b बराबर 1 मान देने पर तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, b बराबर 1, तो यहां पर आइए, तो a - 5 गुना 1 बराबर 0, तो a - 5 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 आंसर, यानी कि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 होगा। तो यही पूछ रहा था कि इसमें a और b का मान निकालिए, तो इस प्रकार निकाल लेंगे स्टूडेंट। अब चलते हैं दूसरा का, ये पहला था, तो अब दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर अब थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग दूसरा को देखते हैं कि दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दूसरा का दूसरा कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसमें देखिए कोई हल नहीं की बात कर रहा है दूसरा में, तो लिखेंगे माना कि पहला समीकरण क्या है, 3x + y बराबर 1 है और दूसरा समीकरण है 2k + 1x प्लस k - 1y बराबर 2k + 1। चलिए देखिए यहां माइनस है, 2k - 1 और k - 1y प्लस, चलिए अब ठीक,
चलिए, तो ये दिया हुआ है समीकरण दूसरा। अब इसमें कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तो के का मान निकालना है। के का मान निकालना है तो चलिए ध्यान दीजिएगा। a1 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा, तो यहां पर 1 है। c1 क्या हो जाएगा, तो c1 इसको इधर ला करके तो -1 हो जाएगा। अब a2 क्या है, 2k -1 है। b2 क्या है, तो k -1 है। c2 क्या है, तो इसको इधर ला करके लिखेंगे ना, तो -2k+1 है। सब लिख दिए। अब चलिए लिखते हैं, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई नहीं हल होता है तो क्या होता है, यही कंडीशन होता है। सबका मान रख दीजिए इसमें, तो क्या लिखिएगा, 3/2k-1 बराबर 1/k-1 नॉट इक्वल टू -1/-2k+1 इस प्रकार होगा। तो देखिए माइनस माइनस ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब फिर उसी प्रकार लेके चलना है, पहले ये दोनों को फिर ये दोनों को ना। तो अब देखिएगा, यदि 3/2k-1 बराबर 1/k-1, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो हो जाएगा क्या, 3k-3 बराबर 2k-1। अब के को इधर ले आइए, 3 को उधर भेज दीजिए, 2k को इधर ले आना है, तो हो जाएगा 3k-2k बराबर -1+3। चलिए देखिए इस प्रकार आ गया, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो k का वैल्यू जो है यहां घटाने पर k आएगा, क्योंकि 3k में से 2k जाएगा तो k आएगा। इसको घटा दीजिए तो 2 आंसर हो गया। अब यदि मान लीजिए ये दोनों लेकर के चलते हैं, बस यहीं तक स्टॉप हो गया, क्योंकि अब देखिए यहां नॉट इक्वल टू है, तो ये निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। यदि कोई कहेगा कि सर ये क्यों नहीं निकालेंगे, तो निकाल करके ही देख लीजिए क्या आता है रिजल्ट। यदि 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1 ऐसे है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए इसमें भी इधर से, तो 2k+1 नॉट इक्वल टू k-1, तो k को इधर ले आइए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 2k नॉट इक्वल टू 2k माइनस k नॉट इक्वल टू, उधर ले जाइए तो -1, तो यहां घटाने पर क्या आएगा, k नॉट इक्वल टू -2, यानी कि k का मान -2 नहीं रखना है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद चलते हैं तीसरा प्रश्न में। तो दूसरा का जो है पहला और दूसरा दोनों स्टूडेंट हो गया, अब 2 ही प्रश्न था, अब तीसरा में चलते हैं। चलिए अब तीसरा क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा देख लें। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब दोनों विधि से बना लेना है, फिर इसके बाद आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है उसको आप लिख दीजिएगा। तो चलिए तीसरा सॉल्व, माना कि
8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण पहला। और 3x प्लस 2y बराबर 4 इन इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से है। तो चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों से हल करना है। चलिए स्टूडेंट, तो हम इसको प्रतिस्थापन से पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, तो समीकरण पहला से चलते थे ना। तो पहला है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो 8x बराबर 9 माइनस 5y, तो x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। अभी दूसरा में रख देना है ना। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8 मान देने पर, चलिए वैल्यू रख लीजिए। तो दूसरा समीकरण यहां है, तो हो जाएगा 3 गुना 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y बराबर 4। चलिए तो 3 से गुना कर लीजिए दोनों में। तो 3 27 माइनस 3 पचे 15y बटा 8 प्लस 2y बाई 1 4 बटे 1। एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए तो एलसीएम ले लीजिए, 8 होगा एलसीएम ना। तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस, अब देखिए यहां जो है 1 से 8 में भाग देंगे तो 8, और 8 से ऊपर गुना कर दीजिएगा। तो 8 दूनी 16y बराबर 4। तो अब देखिए 8 को उधर भेज दीजिए, इधर भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 27 माइनस, अब इसको घटा देंगे तो y प्लस में न होगा, काहे कि 16 में से 15 जाएगा तो 16 का साइन क्या है प्लस। तो ये हो जाएगा क्या चीज 8 को 32। तो y का मान क्या हो जाएगा 32 माइनस 27। तो 32 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए 5। तो 9 माइनस 5 गुना 5 बटा 8, तो हो जाएगा 9 माइनस 25 बटा 8। तो 9 में से 25 घटाइएगा माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी 16, तो माइनस 2 आ गया। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 आ गया। फिर इसको भी जांच कर लीजिए अपने स्तर से कि सही बनाए हैं कि गलत। तो -2 यहां पर रखिएगा। तो -2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 रखिएगा तो 8 दूनी 16 माइनस 16, अब 5 यहां रखिएगा तो 25, तो -16 प्लस 25 तो 9 आ जाएगा, यानी बनाया हुआ सही है। चलिए तो ये आप बनाए कौन विधि से, प्रतिस्थापन। अब इसके बाद बनाएंगे कौन विधि से, वज्र गुणन। तो अब वज्र गुणन बनाते हैं। चलिए इधर ही यहां से मिटा करके ही बनाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो अब बनाएंगे हम लोग वज्र गुणन विधि से, क्योंकि बनाना है दोनों विधि से। ये प्रतिस्थापन जो है विधि से बना दिया। अब वज्र गुणन में तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। चलिए तो इसमें a1 तो 8, b1
5 C1 -9 इधर ला करके लिखते हैं ना। A2 दूसरा में आ जाइए 3, B2 2, C2 -4 इसको इधर ला करके लिखेंगे। चलिए तो इसमें क्या होता है, x y 1 चलिए तो अब ये प्लस रहता है, y माइनस रहता है और प्लस रहता है। x के नीचे लिखना है तो इसको स्टॉप, इसमें मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा 5 गुना -4 इधर से तो हो जाएगा 2 गुना -9 और बीच में माइनस। अब इसके बाद y के नीचे लिखना है तो इसको स्टॉप, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना तो 8 गुना -4 और 8 गुना -4 तो 3 गुना -9 बीच में माइनस। अब इसको ऑफ कर लेंगे, लास्ट वाले लिख रहे हैं तो इधर मल्टीपल 8 गुना 2 और 3 गुना 5 बीच में माइनस। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो x बटे 5 को 20 माइनस था तो -20 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस y और 4 को 32 माइनस में माइनस माइनस प्लस 9 तिहाई 27 1 बटे 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। चलिए इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा कितना, x बटे -2 क्योंकि 20 से 18 जाएगा -2। अब यहां देखिए माइनस y बटा कितना -32 से 27 जाएगा तो -5। अब इसके बाद कितना 1 बटा 1 तो ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा तो -2 बटे -2 और y बराबर क्या हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 5 बटे 1 बराबर 5। इससे पहले भी आया था इतना ही, क्या चीज x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 5। तो इस प्रकार से वज्र गुणन विधि से बना लिए। अब दोनों विधि में से जो आपको पसंद आता है यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, कि क्या चीज वज्र गुणन विधि ज्यादा उपयुक्त है, या फिर लिख दीजिएगा क्या चीज, यदि मान लीजिए ये अभी बनाया प्रतिस्थापन विधि तो यदि वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि ज्यादा क्या चीज है, उपयुक्त है। चलिए स्टूडेंट तो अब हम चलते हैं चौथा में। चौथा में 5 प्रश्न है तो चौथा में अब चलते हैं। चलिए स्टूडेंट तब अब चौथा में हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे हल कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, लैंग्वेज दिया हुआ है उसको पहले समीकरण में बदलना है, इसके बाद उसको हल करना है। अब हल करने की यहाँ विधि नहीं लिखा है। अब विधि नहीं लिखा है तो जो आपको पसंद है, जो विधि से हल करना है आप स्वतंत्र हैं, उस विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए चौथा का पहला प्रश्न है, एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन खर्च बताना है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या मानना पड़ेगा। तो माना कि छात्रावास के नियत
मासिक व्यय 100 रुपया है। नियत मासिक व्यय जो है हम 100 रुपए ले लिए। नियत व्यय इसमें लिखा है, नियत मासिक व्यय 100 रुपया। प्रतिदिन का भोजन खर्च, प्रतिदिन का भोजन खर्च, भोजन खर्च Y रुपया ले लिया। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब छात्र जो है वो ए जो है वो रहता है 20 दिन रहा और बी 26 दिन रहा। तो जब ए 20 दिन रहा तो पहला नंबर की नियत छात्रावास का नियत मासिक व्यय 100 रुपया उसको भरना पड़ेगा। और 20 दिन रहा तो 20 दिन भोजन किया होगा और दोनों मिला करके ये पे किया कितना 1000 रुपए। और एक छात्र बी है जो एक्स बेयर करेगा और 26 दिन रहा था तो 26 वाई का खाना खाया और 1180 रुपया जो है ये पे किया। तो इस प्रकार से ये समीकरण रेडी हो गया। अब क्या करना है एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से लुप्तीकरण यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, लुप्तीकरण विलोपन एक ही है। तो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180 ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो घटा दीजिए तो ये कट गया तो ये हो जाएगा माइनस 6y बराबर माइनस 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 180 बाई 6 माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया और ये 30 बार में कट गया तो 30 हो गया। तो समीकरण पहला में y बराबर 30 मान देने पर चलिए तो मान दे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। देखिए y का वैल्यू जो है यहां पर 30 रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 600 बराबर 1000। तो x बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 600 यानी कि आ गया कितना 400। यानी कि छात्रावास का नियत मासिक व्यय कितना है, छात्रावास का नियत मासिक व्यय 100 रुपया था और x का वैल्यू आया 400 रुपए बेयर कर रहा था, दे रहा था। और क्या चीज प्रतिदिन का भोजन खर्च जो है y रुपया था और y का वैल्यू आया 30 यानी कि प्रतिदिन भोजन का खर्च 30 रुपए था। तो इस प्रकार जो है चौथा का पहला प्रश्न बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथा के दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं। अब इसमें देखिए कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब भिन्न वाला है प्रश्न, तो सॉल्व दूसरा चौथा के। माना कि भिन्न का अंश, तो अंश x और हर y मान लिए, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर होता है तो x बटे y हो जाएगा।
अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है इस पर थोड़ा सा अब हम लोग गौर कर लें। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है कब? जब हम लोग अंश से एक घटा देते हैं। तो अंश से एक घटा दीजिए, तो x/y था और इसमें से एक घटा दिए, तब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 3x - 3 बराबर y, तो 3x - y बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाता है कब? जब भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x/y भिन्न है और हर में 8 जोड़ दिए। हर नीचे ना होता है तो नीचे जोड़ दिया। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x - y बराबर 8 समीकरण दूसरा। अब इसको भी घटाएंगे तो y कट जाएगा, तो लिखेंगे क्या चीज? समीकरण पहला माइनस दूसरा से। चलिए पहला माइनस दूसरा से चल दीजिए। पहला क्या है? तो 3x - y बराबर 3 समीकरण पहला। 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर कितना है? 8 है, समीकरण दूसरा है। 4x - y बराबर 8। अब दोनों को क्या करना है? घटा देना है। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो ये घटाएंगे, तो प्लस 3x - 4x, तो -x बराबर प्लस 3 और -8, तो -5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो x का वैल्यू क्या आया? 5 आया। पहला में रख दीजिए, तो समीकरण पहला में x बराबर 5 मान देने पर, तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 - y बराबर 3। देखिए x के जगह पर 5 रखा है, तो अब क्या हो जाएगा? 15 - y बराबर 3, तो -y बराबर 3 - 15 -y बराबर -12 आया, क्योंकि 3 15 में से घटेगा तो 12 माइनस में रहेगा और माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आया? 12 आ गया। इसलिए भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न बराबर x/y था। x का वैल्यू क्या आया था? 5 और y का वैल्यू क्या आया? 12, यानी भिन्न 5/12 है। अब यदि कोई कहता है कि इसको चेक कीजिए सही है या गलत, तो फिर इसमें कीजिए कि क्या चीज कह रहा था कि भिन्न जो है 1/3 हो जाता है कब? जब अंश से एक घटाते हैं। तो अंश से एक घटाइए तो 4 हो जाएगा, 4/12 कट जाएगा, 4 12 1/3 हो गया। ठीक है, यानी बनाया गया जो है मैथ वह सही है। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं, चौथा का दूसरा बन चुका है। अब चलते हैं चौथा के तीसरा प्रश्न में। चौथा के तीसरा आप देख लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। तो अब ये है, देखिए तीसरा क्या कहता है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 नंबर अर्जित होता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए तो पहले तो सही गलत प्रश्न हम मानेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न, माना कि यश ही नाम न है, हाँ यश नाम है, यश द्वारा सही बनाए गए प्रश्न, सही बनाए गए प्रश्न 100 गो बनाया, गलत
बनाए गए प्रश्न, मान लीजिए कि y को गलती बनाया प्रश्न से, कुल प्रश्न यहां लिख दीजिए, कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न कितना बनाया, x प्लस वाई बनाया। कुल टोटल प्रश्न कितना है, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई में से x सही बनाया और y गलती बनाया। अब इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है कि 40 अंक ये लाया, 40 अंक लाया कब, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिला, सही x को बनाया तो a को पर 3 नंबर मिला, तो x को पर 3x, और क्या चीज गलत, मान लीजिए वहां पर देखिए लिखा हुआ गलत y जो है सो बनाया है, अब गलत पर 1 अंक की कटौती हो रहा है, तो अब क्या चीज, ये 1 अंक कट गया तो 1 गुना y अंक कटेगा और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत पर 2 अंक की कटौती हो जाता तो 50 नंबर लाता, 50 नंबर लाता। यही ना कह रहा है कि 4 अंक मिलते सही के लिए और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो 50 अंक जो है इसको मिलता। तो चलिए 2 से तीनों कट रहा है तो काट लीजिए, तो इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 25, ये होगा समीकरण दूसरा, ये नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे लुप्तीकरण से ही, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, क्योंकि y बराबर है कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25, तो दोनों को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, ये कट जाएगा तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा x और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो x बराबर 15 आ गया, 15 पुट कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40, तो हो जाएगा 15 तिहाई 45 माइनस वाई बराबर 40, तो हो जाएगा क्या चीज, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 बराबर माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण पहला में x बराबर 15 मान देने पर, पहला समीकरण में मान दिए हैं ना, छूट गया था अभी। चलिए तो इसलिए कुल प्रश्न कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि x में सही प्रश्न कै गो बनाया था, 15 गो, और गलत प्रश्न 5 गो बनाया, तो 15 5 20 गो प्रश्न था। यही कह रहा था कुल टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है। चलिए अब इसके बाद है, चलते हैं हम लोग चौथा में, चौथा में अब इसको फिर मिटाते हैं स्टूडेंट, और चौथा में चलते हैं, चौथा का चौथा प्रश्न, चौथा में 5 गो प्रश्न है, चौथा में अब चलते हैं। चलिए स्टूडेंट चौथा का चौथा प्रश्न, इसमें थोड़ा सा गलती है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, बुक में ही है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, देखिए ए और बी 2 स्थान दे दिए हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से, मान लीजिए कि जो ए से कार चल रही है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करता है, यहां से जो चल रही है कार y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। अब है यदि ये कारें भिन्न भिन्न दिशा में चलती है तो 1 घंटा बाद मिलती है, और एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा बाद मिलती है। ठीक है, तो कार की चाल निकालें। चलिए तो इसको हम लोग बना लेते हैं।
तो लिखेंगे माना कि ऊपर ही लिख दीजिए, माना कि ए से चलने वाला कार की चाल, ए से चलने वाला कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, बी से चलने वाला कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी बराबर 100 किलोमीटर। चलिए प्रश्न से आते हैं। अब एक ही भिन्न भिन्न दिशा में चल रही है, दोनों एक इधर से जा रही है तो एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में जब चलेगी तो चाल दोनों को जुटेगा। तो अब यहां लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दूरी आपका दिया हुआ है 100 किलोमीटर और समय 1 घंटा है, 1 घंटा बाद मिल जा रहे हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो चाल कितना है, x प्लस वाई बराबर 100, दूरी 100 है और समय 1 है, 1, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब विपरीत दिशा में चल रहा था, अब एक ही दिशा में चलने पर चाल x माइनस वाई हो जाएगा, दूरी 100 किलोमीटर ही रहेगा और समय जो है वो 5 घंटा लग रहा है। तो चाल बराबर फिर क्या हो जाएगा, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x माइनस वाई चाल है, दूरी है 100 और समय है 5, तो 20 बचे 100, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण दूसरा हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करके x वाई में निकाल लेना है लुप्तीकरण से, तो ये साइड मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो लिखते हैं समीकरण पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरा से, दोनों को जोड़ रहे हैं, पहला और दूसरा समीकरण। तो पहला है क्या, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20, तो क्या होगा, जोड़िएगा तो y प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 100 और 20 120, तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 बाई 2, कितना 60। समीकरण पहला में x बराबर 60 मान देने पर, तो अब रख दीजिए पहिला में, तो हो जाएगा 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60 यानी कि हो जाएगा 40। तो अब देखिए ए से चलने वाला कार की चाल क्या माने थे, x माने थे,
आ गया x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। B से चलने वाला कार की चाल को y माना था, तो y बराबर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट, एक लास्ट प्रश्न है, अब उसको देख लेते हैं। पांचवा को मिटाते हैं इसको, अब चौथा के पांचवा में चलते हैं। ठीक है, चौथा के पांचवा प्रश्न सॉल्व। चलिए, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात करें। आयत की बीमा लंबाई चौड़ाई दो बीमा होता है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, तो क्षेत्रफल स्टूडेंट LB हो जाता है, तो XY मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल XY हो गया। चलिए प्रश्न से अब कहता है, प्रश्न पढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है XY था 9 घट गया ना। कब घटता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि लंबाई जो है कितना था x था, तो 5 कम कर दिया गया। चौड़ाई को क्या किया गया? कम कर दिया गया। चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया गया, यानी कि y प्लस 3 मीटर कर दिया गया। तब जो है 9 कम हो जाता है। तो अब निकाल लेते हैं। चूंकि अब ध्यान दीजिएगा, LB बराबर क्या होता है? एरिया। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्या चीज के? आयत के। तो लंबाई कितना है? x माइनस 5, चौड़ाई कितना है? y प्लस 3, एरिया क्षेत्रफल कितना है? XY माइनस 9। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x से दोनों में गुना कीजिए, तो XY प्लस 3x माइनस 5 से कीजिए 5y माइनस 15, 15 XY माइनस 9। XY को इधर ले आइए, तो XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस XY, 15 को उधर ले जाइए, 15 माइनस 9, तो XY कट गया। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया, 6 समीकरण पहला हो गया। अब क्या कहता है प्रश्न? अब प्रश्न पर फिर जाते हैं। तो अब कहता है यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाया जाए। अब चलिए लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई XY था, अब बढ़ाने की बात कर रहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो 3 बढ़ा दिया। चौड़ाई को कहता है 2 इकाई बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल जो कहता है XY था, तो कहता है 67 बढ़ गया, 67 बढ़ गया। तो अब देखिए, चूंकि फिर LB बराबर क्या होगा? एरिया।
लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ऐसे ही होता है। तो चलिए एल कितना, x प्लस 3 y प्लस 2 बराबर xy प्लस 67, गुना कर दीजिए x y, अब इससे इसमें प्लस 2x इसमें इससे, तो प्लस 3y प्लस यहाँ गुना कीजिए तो 6 3 दूना 6 हो जाएगा ना, xy प्लस 67, तो हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y माइनस xy को इधर ले आए हैं और इधर हो गया 67 और इधर 6 गया तो 6, तो xy कट गया तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर घटाइएगा तो आ जाएगा 61, समीकरण दूसरा। चलिए तो समीकरण दूसरा आ गया, तो दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। पहला कहाँ है, यहाँ। तो अब देखिए ये और ये दोनों को हल करना है, तो अब लिखेंगे समीकरण पहला दूसरा से। चलिए स्टूडेंट, तो पहला दूसरा से अब क्या करेंगे, तो देखिए y को यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो y इसमें लगा हुआ है 5 और इसमें लगा हुआ है 3, तो 5 और 3 का लघुत्तम आएगा 15, तो एकरा में कितना से गुना करेंगे कि 15 होगा, तो पहला में 3 से करे पड़ेगा, तो पहला में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा y, और एक इसमें कितना से गुना करेंगे तो 5 से, यानी कि दूसरा में 5 से गुना कीजिएगा। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो जोड़ने पर कट जाएगा, दोनों 15 15 है, माइनस प्लस कट जाएगा। तो चलिए 3 से गुना कीजिए इस सब में, तो 3x माइनस 15y बराबर 3 से गुना कीजिएगा तो 18, ये हो गया समीकरण पहला का रूप। अब 5 से कीजिए 10x प्लस 25i 15y ना बराबर 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 305, समीकरण दूसरा। अब क्या कीजिएगा, जोड़ना है तो ये कट गया, ये हो जाएगा 19x बराबर, इसको जोड़िए 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 1 और 0 1 और 1 हासिल 2 और ये हो जाएगा 3, इतना आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 323 बटा 19 आ गया। तो 323 बटा 19 है, तो 19 से अब इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा। अब ये देखिए तो स्टूडेंट ये 17 से कट जाएगा, तो आ गया 17, x बराबर 17 आ गया। तो अब चलते हैं, x का वैल्यू आ गया है, अब y का निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण दूसरा में x बराबर 17 मान देने पर, अब दूसरा इसलिए लिख रहे हैं कि पहला मिटा दिए हैं स्टूडेंट। चलिए तो दूसरा में रख दीजिए, तो 2 गुना 17 प्लस 3y बराबर 61, तो 17 दूना 34 प्लस 3y बराबर 61, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 61 माइनस 34, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिए, तो 1 से 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 गया 7, अभी 5 में से 3 गया 2 और बटा 3, 3 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 आ गया। तो इसलिए आयत की लंबाई बराबर x बराबर x का वैल्यू क्या आया 17 मीटर, या इकाई लिख दीजिए, चौड़ाई y बराबर 9 मीटर या इकाई लिख दीजिए। चलिए तो अब आंसर आ गया। अब यदि मान लीजिए कि आपको चेक करने का
अथी होता है कि भाई चेक कर लें कि हम सही बनाए हैं या गलत। तो देखिए चेक करना है तो फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो 17 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। 17 9 53 से होता है 153। अब कहता है कि क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, इससे 9 कम हो जा रहा है। कब, जब इसकी लंबाई को 5 कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, 5 इसको कम कीजिए तो 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और चौड़ाई में 3 बढ़ा रहे हैं, इसको 3 बढ़ा दीजिए तो 3 बढ़ाने पर 12 हो जाएगा, तो बराबर है 144। अब एकरा में देखिए कि 144, तो एकरा से 9 कम हुआ तो ऑलरेडी 9 कम है, ठीक है, तो बनाया गया मैथ्स सही है। चलिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका जो है आज लेसन 3.5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अगले दिन चलेंगे 3.6 में। आप लोग जो है मन लगाकर पढ़िए, हमारी दुआ है, और जितना ऊंचा है आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, सबसे ऊंची ऊंचाई पर आप चढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और जिंदगी में एक सफल इंसान बनिए। थैंक यू स्टूडेंट।